maintain a certain a flow in my career. And but I was not really happy with the kind of offers that I was getting, तो मैंने सोचा कि why not just step back, get आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आफताब शिवदसानी के बारे में, जो 20s के एक पॉपुलर एक्टर रह चुके हैं। बट इतने पॉपुलर होने के बाद भी इनका करियर ज्यादा टाइम तक नहीं टिक पाया, क्योंकि आफताब एक एक्ट्रेस के प्यार में पड़ गए थे एंड वो एक्ट्रेस खुद तो बर्बाद हो ही गई, इनको भी बर्बाद करके चली गई। इवन एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट भी अनिल कपूर के हिट मूवी में काम कर चुके हैं, स्टिल फ्लॉप हो गए। हालांकि आफताब ने बहुत ज्यादा पिक्चर्स नहीं कराए, बट मस्ती, हंगामा, कसूर जैसे फिल्मों ने उन्हें रिकॉग्निशन दिया, जिस वजह से लोग आज भी उन्हें नहीं भूल पाए हैं। बट क्या आपको पता है, आफताब एक बार कंज्यूम करते हुए पकड़े गए थे एंड ये बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी बन गया था उनके लिए, जिसको आगे डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दे, ताकि ऐसे और वीडियोस आप देख सके। सबसे पहले उनका छोटा सा इंट्रो दे देती हूँ। तो आफताब 1978 में बोर्न हुए हैं मुंबई में, इन सिंधी हिंदू फैमिली। उन्होंने संत जेवियर हाई स्कूल से पढ़ाई किया है और ग्रेजुएशन उन्होंने SR कॉलेज से किया है, कॉमर्स में। आफताब का ना कपूर फैमिली से भी रिलेशन है, बट उन्होंने कभी इस चीज का फायदा नहीं उठाया। उन्होंने बॉलीवुड में जितना भी काम किया है अपने टैलेंट से किया है। आफताब करीना और करिश्मा के कजन ब्रदर है। उनकी मदर बबीता के साथ से जब आफताब का डाउनफॉल स्टार्ट हुआ था, उनको कोई भी फिल्म नहीं मिल रहा था, तब भी उन्होंने कपूर से कोई हेल्प नहीं लिया। मे बी दे वर नॉट दैट क्लोज। और दूसरा रीजन ये भी हो सकता है, आफताब ने जब बॉलीवुड में डेब्यू करा था फिल्म मस्त से, उससे पहले से ही वो एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट बॉलीवुड में काम कर चुके थे बड़े बड़े स्टार्स के साथ। उन्होंने एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट कई सारे एड्स भी किए थे। आफताब वॉज सेलेक्टेड एज द फॉरेक्स बेबी एट एज 14 मंथ, जो एक बेबी फूड ब्रांड था। मतलब उन्होंने चलना भी नहीं सीखा होगा उस टाइम, तब से ही काम कर रहे हैं। फ्रॉम दैट पॉइंट ऑन ही अपीयर्ड इन मेनी टीवी कमर्शियल्स। मुझे खाओगे तो दांत हिला दूंगा। अबे जा, ये सिवा का फ्लोराइड बड़ा स्ट्रांग दांत है। He made his Bollywood debut as a child actor in Mr. India। हाँ, ये वही फिल्म था जिसमें अनिल कपूर गायक होते हैं और रेड वाले चश्मा से ही दिखाई पड़ते हैं। इस फिल्म के लिए ना 250 बच्चों ने ऑडिशन दिया था, जिनमें से आफताब सेलेक्ट हो गए थे। इसके बाद उन्होंने अव्वल नंबर, शहंशाह, चालबाज और इंसानियत जैसे फिल्म में नजर आए। तो वो ऑलरेडी एक टैलेंटेड एक्टर थे, तो किस एक्ट्रेस ने उनका करियर बर्बाद करा ये तो जानेंगे ही। उससे पहले वाले कंट्रोवर्सी पे बात करते हैं। तो एक क्लब मैनेजमेंट वालों ने उनको एक्यूज्ड करा था ऑफ डूइंग ऑन द प्रीमिसेस एंड ऑफ पुलिंग पॉलिटिकल स्ट्रिंग्स टू गेट द क्लब्स लाइसेंस। तो ये इंसिडेंट पुणे में हुआ था और इस क्लब के एक पार्टनर ने कहा था आफताब अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ क्लब में आए थे एट अबाउट 11:30 PM। ही ऑल्सो सेड कि क्लब मैनेजर ने उनको ड्रग्स लेते हुए पकड़ लिया था। ही ट्राइड टू स्टॉप हिम, बट अब तक वहां से निकल गए थे जल्दी जल्दी। इवन हेवी एलिगेशंस लगाए गए थे उन पर कि जहां पर फीमेल की पार्टी चल रही थी, आफताब वेंट अप देयर एंड मेड लेट जेस्चर एट अ गर्ल। इवन ये भी बोला गया था कि ये सब के बाद वो क्लब का लाइसेंस कैंसिल करवाने की कोशिश कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ पॉलिटिशियंस। बट लेटर आफताब के क्लोज फ्रेंड रितेश देशमुख ने ये सारे एलिगेशंस को डिनाई कर दिया था, क्योंकि रितेश पॉलिटिकल बैकग्राउंड से थे, उनके फादर CM थे। तो सब बोल रहे थे कि आफताब रितेश से हेल्प लेकर क्लब का लाइसेंस कैंसिल करवाना चाहते हैं। बट रितेश देशमुख ने कहा कि समवन इज अप टू सम स्टूपिड malicious prank. I was there in the club with family and close friends and had a quiet dinner after which we left. And उनका कोई भी रोल नहीं था क्लब का लाइसेंस कैंसिल करवाने में। इस एलिगेशंस के बाद आफताब का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया था। उनको बहुत ही कम पिक्चर्स मिल रहे थे और जो थोड़े बहुत फिल्म्स करने को मिल रहे थे ना, बाद में वो भी मिलना बंद हो गया। आगे बढ़ने से पहले उनका फिल्मोग्राफी जान लेते हैं। आफताब continued appearing in commercial until the age of 19 when he was offered a lead role in Mast। तो ये है उनका डेब्यू फिल्म, जिसको उर्मिला मातोंडकर के अपोजिट करा था उन्होंने, बट ये फिल्म फ्लॉप हो गया था। स्टिल उनको बेस्ट मेल डेब्यू का अवार्ड मिला था। देन उन्होंने 2001 में कमबैक किया विद इस सेकेंड फिल्म कसूर, जिसमें उन्होंने नेगेटिव रोल किया था एंड काफी अच्छा पोर्ट्रे किया था उन्होंने इस रोल को। इस फिल्म को करने के बाद उनको इंस्टेंट फेम मिल गया था एंड फिर क्या उनको फिल्म पे फिल्म मिलना स्टार्ट हो गया था। कसूर में और भी एक्टर्स थे, बट उनको उतना फेम नहीं मिला जितना आफताब को मिला। नेक्स्ट उन्होंने लव के लिए कुछ भी करेगा किया एंड बोला गया कि इसमें उन्होंने सैफ और फरदीन से भी
बेटर एक्टिंग करा है एंड उनके जॉनी लीवर के साथ जो सीन्स थे उनको काफी ज्यादा पसंद किया गया, बट ये फिल्म फ्लॉप हो गई थी। 2001 का उनका लास्ट फिल्म प्यार इश्क और मोहब्बत था। 2002 में उन्होंने ये सारे फिल्म्स करा जो कुछ फ्लॉप थी और कुछ हिट। इस फिल्म से तो उनको काफी पॉपुलैरिटी मिली थी क्योंकि ये फिल्म काफी ज्यादा हिट हो गई थी। और मेरा नाम है, क्या है मेरा नाम? ओह, ये साला सही टाइम पे मैं नाम भूल जाता हूँ। फिर उन्होंने डरना मना है किया, सेम ईयर उन्होंने हंगामा किया, विच वाज हिज बिगेस्ट सक्सेस ऑफ दैट ईयर। फिर उन्होंने कई सारे फिल्म्स करे एंड मस्ती उनका सुपर डुपर हिट हुआ एंड वो मस्ती के और भी पार्ट्स में नजर आए जो काफी हिट हुआ वो भी। इसके अलावा उन्होंने क्या कूल है हम 1920 भी किया है एंड 2009 में उन्होंने आप विश करे फिल्म भी प्रोड्यूस करा था अपने ही प्रोडक्शन कंपनी से, जिसमें उन्होंने खुद एक्ट भी करा है। अब बात करते हैं उनको किस एक्ट्रेस ने बर्बाद करा, तो वो एक्ट्रेस थी आमना शरीफ। आमना के साथ उन्होंने आलू चाट करा था, इसके बाद उनको आमना से प्यार हो गया। देन उन्होंने ठान लिया कि आमना को बॉलीवुड में हिट एक्ट्रेस बना के ही रहेंगे, तो उन्होंने आप विश करे में आमना को कास्ट करा। इस फिल्म में उन्होंने काफी पैसे लगाए थे, बट क्या हुआ, फिल्म फ्लॉप हो गया और आफ्ताब के साथ आमना का रिलेशन भी खत्म हो गया। बट तब तक उनका डाउनफॉल स्टार्ट हो चुका था एंड काफी सारे पैसे भी उनके डूब गए थे। उनके फ्रेंड विक्रम भट्ट ने उनको कहा था कि दैट शी विल डिस्ट्रॉय यू एंड योर करियर, बट उन्होंने नहीं सुना। आफ्ताब वेस्टिंग फ्यू इयर्स ऑफ हिज प्रेशियस लाइफ एंड लॉट्स ऑफ मनी, देन शी लेफ्ट हिम। ये तो रीजन था ही उनके डाउनफॉल का। एक और रीजन ये भी था कि वो ना काफी सिलेक्टिव थे फिल्मों को लेकर। हालांकि उनको बहुत से फिल्म्स के ऑफर आते थे, बट वो उनको बहुत सोच समझकर सिलेक्ट करते थे। सिर्फ क्वालिटीज वाले फिल्म को ही वो करते थे। इवन ना करण जौहर उनके डिस्टेंट रिलेटिव है, बट वो उनसे उतना क्लोज नहीं है। तो उनका कपूर के साथ भी रिलेशन था, करण जौहर के साथ भी रिलेशन था, बट स्टिल उन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल करा बॉलीवुड में। इवन बॉलीवुड में जो ग्रुपिज्म होता है वो उन सब से भी दूर रहते थे और सबके साथ एक कोर्डियल रिलेशन बना के रखते थे। बॉलीवुड में उन्होंने जो भी प्लेस बनाया है अपने लिए, उन्होंने वो खुद से ही बनाया है विदाउट टेकिंग एनीवन्स हेल्प। इवन उन्होंने 2021 में भी OTT प्लेटफॉर्म पर मूवीज करा है एंड लोगों ने बहुत पसंद करा है। उनके पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने 2014 में नीन दोसांझ से शादी करा है प्राइवेटली, सिर्फ उनके फैमिली मेंबर्स ही थे एंड उनकी एक डॉटर भी है। आफ्ताब नीन से एक बुक स्टोर पर मिले थे वेयर ही वाज इनवाइटेड एज अ गेस्ट स्पीकर फॉर अ बुक रीडिंग सेशन व्हाइल नीन वाज सिटिंग इन द ऑडियंस। फिर जैसे ही आफ्ताब ने नीन को देखा, दोनों को प्यार हो गया एक दूसरे से, मतलब लव एट फर्स्ट साइट था। एंड देन 3 वीक डेट करा दोनों ने और आफ्ताब ने नीन को शादी के लिए पूछ लिया। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ, नीन दोसांझ जो है ना एक्टर कबीर बेदी की 4th वाइफ परवीन दोसांझ की यंगर सिस्टर है। एंड प्रेजेंट लाइफ में आफ्ताब ज्यादा नजर नहीं आते हैं, बस कभी कभी इवेंट्स वगैरह में दिख जाते हैं। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।